दिस इज नरेन और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करूंगा। मैथमेटिक्स में गणित में बात करेंगे। गणित में हम बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय समझ लीजिए, मैं ये कक्षा 7 का ही टॉपिक है और कक्षा 7 में फर्स्ट टाइम में इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12 जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स के अलावा भी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल्स होगा या प्योरी टेक्नोमेट्री तो इसी पे ही आधारित है। जब आप पढ़ेंगे टेक्नोमेट्री तो पूरा इसी पे ही आधारित है। तो इसका मतलब ये बेसिक चीज़ है, ये स्टार्ट हो रही है और तो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज ये बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय बताने से पहले मैं एक ज़रूरी बात बता देता हूँ आपको। हमारा यूपीएस लालपुर राजपुर यूट्यूब पे चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए, बहुत सारे वीडियो और भी पड़े हुए हैं। ज़रूरी बात ये नहीं थी, ज़रूरी बात ये है कि हमारे भारत देश में एक पुराने बहुत बड़े गणितज्ञ हुए 1800 ईसा पूर्व ईस्वी में, जिनका नाम बौधायन है। ठीक है, बौधायन जी ने 800 ईस्वी पूर्व में ही इसके बारे में बता दिया था। ठीक है, और ये मिस्टर जो पाइथागोरस जी हैं, ये ग्रीक यानी यूनान के हैं, ये दार्शनिक भी हैं और गणितज्ञ भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं, कई चीज़ मिलकर हैं। तो इन्होंने बताया लगभग 250 साल बाद उसके। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पाइथागोरस जी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, यही चल रही है थ्योरम। क्योंकि ठीक है, बौधायन जी को भूल क्या गए कहीं बाद में, बहुत बाद में पता चला कि हाँ, इन्होंने बहुत पहले ही इसको बता दिया था। तो ये यूज़ किस चीज़ में करते थे? यज्ञ की वेदिकाएं जो यज्ञ होती है हवन करने के लिए, वो बनाने के लिए तब यूज़ करते थे उसका। तो देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग अपनी संस्कृति को इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो कोशिश करिए कि अपनी संस्कृति से जुड़िए अपने, क्योंकि हमको लगता है कि जो पुराना हमारा इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है, हमारी संस्कृति भी बहुत गौरवशाली है। चलिए आज बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो बौधायन जी के बारे में, ठीक है, और इन दो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय और बौधायन प्रमेय दोनों कहते हैं एक ही चीज़ को। ठीक है, तो देखिए क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए समकोण क्या होता है। जब शायद समकोण के जो वीडियो मैंने डाल रखा है पहले से ही यूट्यूब फेसबुक दोनों पे, समकोण की खास बात क्या होती है? समकोण का एक कोण जो होता है 90 अंश का होता है। देखिए ये समकोण है, ये है 90 अंश का। ठीक है, और ये आधार हो गई, ये लंब हो गई, ये कर्ण, हाइपोटेन्यूज, बेस, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया समकोण। बाकी देखिए एक कोण 90 का है, बाकी दोनों है न्यून कोण के। तो बताया होगा कि 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के, बहुत डिटेल में बताया। हमारे बच्चों ने एक एक्टिविटी करके भी बताया है इसके बारे में, आप पीछे जाके देख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। देखिए इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप इंटर के बाद जब आप जाएंगे बीएससी में तो इंग्लिश में ही रहेगा, तब दिमाग में समझ में नहीं आएगा। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, चलिए बौधायन जी के बारे में बता दें। 800 ईसा पूर्व में सूत्र नामक पुस्तक थी और यज्ञ की वेदिकाओं को नापना, निर्माण करना, इस आधार पे करते थे। इन्होंने अपना एक सूत्र बना लिया था। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, समकोण त्रिभुज जो होता है उसके कर्ण पे बना वर्ग, उसके कर्ण पे बना वर्ग आधार और लंब पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। हैं? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात धो, यानी भुजा गुणे भुजा। मान लीजिए इसमें ही है, इसको बना रखा है मैंने। समझ लीजिए ये है 4 और ये है 3, तो वर्ग है तो ये भी 4 ही होगा, ये भी 4, सॉरी ये 3 होगा, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती है। ये भी 4, ये भी 4, ये यहाँ 5 मान लीजिए, तो 5, ये 5 और ये 5। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो 16, 4 गुणे 4 करेंगे तो हो जाएगा 16, 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 और 3 गुणे 3 करेंगे तो 9। जब आप इनको जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा बन जाता है आपका पाइथागोरस प्रमेय का मेन जो वाक्य है। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ या फिर अवधारणा या डिटेल बहुत हर चीज़ बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कभी पूछी नहीं जाती कहीं। ठीक है,
इसीलिए मैंने उसको स्टार्ट किया, नहीं बताया। लेकिन जो चीज़ हमें पूछी जानी है और जो चीज़ यूज़ होनी है वो मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ तक हो गया। इसका क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों के क्षेत्रफल का जोड़ इसके बराबर होगा, यही कह रहे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए यही इधर भी समझाया गया है। कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। एक बार इसको रिपीट कर लिए मेरे साथ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए आधार चाहे पहले लिखे चाहे लंब पहले लिखे, क्योंकि जोड़ में आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो कोई डाउट मत रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली फार्मूला तो यही है, एक ही पीस है। लेकिन पता है ना, दिमाग कुछ लोगों को याद करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, मैं तो इसी से काम चला लेता हूँ। या तो देख लीजिए, ये आधार निकालना है, ये लंब उठा के इधर ले गए तो कर्ण से माइनस हो गया, हमें लंब निकालना है तो ये आधार इधर ले आए तो कर्ण से निकाल के माइनस हो गया, ठीक है। ये ऐसे आ गया, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब देख लीजिए और बात बता देता हूँ, एक छोटा सा सवाल है। देखिए इन जो भी पाइथागोरस प्रमेय है इसमें 3 भुजाएं होंगी, 3 भुजाओं में से 2 दी होंगी, तीसरी निकालनी, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा, ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसे ही रट जाएंगी कि आप याद हो जाएंगी कि हाँ, आप सवाल देखते ही बता दोगे अच्छा इसका आंसर इतना ही आना है। तो देखिए सबसे कॉमन है, सबसे इससे छोटा कुछ नहीं है, 3 4 5। तो मैंने जानने के लिए देखा है कि 5 का स्क्वायर किया और फिर 4 का किया, 3 का जोड़े, दोनों 25 है, यानी कि ये जो है ये आपकी पाइथागोरस की जो प्रमेय है उसको फॉलो कर रही है। चलिए आगे आ जाते। देखिए पाइथागोरस त्रिक की बात करते हैं। पाइथागोरस त्रिक मतलब एक समझ लीजिए आप कि मतलब इनका वर्ग, ठीक है, जोड़ दीजिए इनके बराबर हो। इनका एक अलग सिस्टम से त्रिक वाला बना दिया है। देखिए अगर आधार की लंबाई और लंब की लंबाई और ये कर्ण की लंबाई सिस्टम में हो, ठीक है, ये देखिए इनको वर्ग किया गया दोनों का, उसके बाद जोड़ के दिया गया है n का मान 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए क्या किया गया है, जैसे जैसे वैल्यू रखते गए, जैसे 3 रखा है यहाँ पे, ठीक है, और 4 रखा और 5 रखा, तो देखिए हुआ क्या, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ n का नंबर का मतलब समझ लीजिए भुजाओं की नहीं, सॉरी, भुजा की बात हो रही है, ठीक है। देखिए n का मान आपने रखा है यहाँ पे 2, ठीक है। तो देखिए तो 3 आया, 4 आया, 5 आया, 8 आया, 6 आया, 10 आया, 15, 8, 17, 24, 10, 26। देखिए ये n के मान है, ठीक है। आप जैसे जैसे रखते चले जाएंगे आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। चलिए जैसे यहाँ n का मान यहाँ रख देंगे 2, n का मान यहाँ रखेंगे 2, 2 की घात आएगा 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ n के रखेंगे 2 दूना 4, यहाँ n का मान रखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, फिर n का मान रखिए, n का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 की घात 2, यानी 3 त्रिक का 9। ये कुछ ऐसे देख लीजिए, करके बता देता हूँ, ये इसमें आ जाइए, तो 3 की घात -5, ठीक, तो कितना आएगा 3 त्रिक का 9 -1। इसी तरह 4 की घात 2 -1, यानी 16, 4 चौक 16 में से 1 गया, हो जाएगा 15, ठीक। और इसी तरह 25, 25 में से 1 गया, हो जाएगा 24। तो ये n की मान है। इसी तरह इसमें कर सकते हैं आप, n का मान रखेंगे कितना 2, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 4, और 3 रखेंगे तो 6, और यहाँ 4 रखेंगे तो यानी कि हर बार 2 से 8, और देखिए यहाँ 5 रखेंगे तो हो जाएगा 10। तो ये हो गया। इसी तरह इसमें एक जोड़ते चले जाना वर्ग करने के बाद। देखिए 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 3
3 होगा, 3 त्रिका 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। इसी तरह 4 चौक 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 और 5 हम इनका मान 5 है तो 5 हम 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो देखिए इनका वर्ग जो होगा इन दोनों वर्ग के जोड़ के बराबर, इधर देखिए लिखा है वो, ये 25 हुआ, इनका इनका करेंगे तो 9 और 16 हुआ। इसी तरह देखिए इसका हो गया 100, बाकी 6 का 36, 6 का 36, 8 का 64, इसी तरह 17 का 289 हुआ और 15 का 225 और 8 का 8 64, ये हो गया। इसी तरह 24 का 576 और 10 का 100 और ये हो गया। एक चीज़ याद रखिए, ये आपको थोड़ा अगर आप याद कर सकते हैं तो चीज़ों को याद कर लीजिए, वरना तो निकालना ही है आपको। देखिए कितने हो गया आपको 1 2 3 4। इस चीज़ को अगर आप याद कर सकते हैं तो आप देखते ही बता दोगे अच्छा इसका मान ये आएगा त्रिभुज। देखिए यहाँ पे मैंने बताया भी है, ज़्यादातर इन्हीं में से ही आता है, कोई एक्स्ट्रा नहीं आता। देखिए 12 13 और 5 ऐसा, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है 12 16 और 20। अगर आप याद कर सकते तो अच्छी बात, वरना तो सॉल्व करना ही करना है, कुछ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए यहाँ पे अपवर्त त्रिक है, ठीक है। सबसे छोटा है 3 4 5 है, इसको पहले 2 से गुणा किया गया तो देखिए 6 8 10 आया, फिर 3 से गुणा किया गया 3 12 15 आया, फिर इसी को 4 से गुणा किया 12 16 20 आया, फिर इसी को 5 से गुणा किया 15 20 25 आया, फिर इसको 6 से गुणा किया गया 18 24 30, फिर 7 से किया गया 21 28 और 35। तो इससे ये हुआ आपको आइडिया लग, मान लीजिए खूब बड़ी संख्या दी हुई हो, उसको अगर आप भाग कर लीजिए 5 या 6 से, अगर इसमें से आ जाए तो आपको त्रिक बनाना आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए अगर आप माइंड में बिठा सकते हैं इन चीज़ों को तो बिठा लीजिए, और नहीं बिठा सकते हैं तो कोई बात ही नहीं है, सीधा सा फार्मूला लगाएंगे आपका। कोशिश कर रहा हूँ इसमें बताने के लिए। तो देखिए एक सवाल यह है कि एक व्यक्ति है, बताया गया है इसको रास्ता है ए से बी जाना है, लेकिन इसको जो है थोड़ा डाउट है और ये यहाँ से घूमते घूमते घूम रहा है, लेकिन पहुँच रहा है घूम फिर के बहुत बाद में। तो पूछा गया है इसका बताना है आपको, ये ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। ऐसे एक घूमता फिरता हुआ ऐसे ऐसे करके वो बहुत देर में यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। सीधे यहाँ से यहाँ नहीं गया है, ये चक्कर लगाया है, फिर ऐसे करके गया है। तो हमसे ए और बी की दूरी पूछिए। एक चीज़ इन सवालों में याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि कण कौन सा, आधार कौन सा, लंब कौन सा। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है पता करने का। आप देखिए 90 डिग्री का कोण कहाँ है, 90 डिग्री का कोण हो गया, तो 90 डिग्री की जो सामने वाली होगी, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी आपकी कण, ठीक है। बाकी चाहे आप इसको आधार कर लो चाहे इसको आधार कर, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कण आपकी जो होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है, लंबे के सामने वाली होती है। चलिए देख लीजिए, एक बात याद रखिए परमानेंट, जब भी आप सवाल लगाएं सूत्र जरूर लिखिए। सूत्र इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कहीं सवाल लगाएंगे सूत्र का भी नंबर मिलता है, आंसर लाने का नंबर कम होता है, सूत्र लिखने का और सवाल लगाने का तरीके का नंबर होता है, ठीक है। आंसर लाने का नंबर तो आधा नंबर होता है। तो देखिए 35 स्क्वायर किया 21 का और ये आधार, तो इस चीज़ को देख लीजिए। जब भी इकाई में 5 आए तो इसका जो है वर्ग निकालने का तरीका देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 25 का निकालना है, ठीक है, तो 5 का कितना था 25, और इस 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 2 ये वाला और 1 जोड़ के आया 3, तो कर दीजिए 6, ठीक है। मान लीजिए आपको 35 का निकालना है, ठीक है, तो 25 लिख लीजिए, ठीक। और इसमें 3 में 1 जोड़िए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 3 गुणे 4 हो जाएगा ये 12। मान लीजिए 45 का निकालना है, तो 5, जब भी इकाई में 5 आएगा लास्ट में 25 तो आना ही आना है, ठीक है। फिर इसमें आप 5 जोड़ दीजिए, तो क्या 4 गुणे 5 कर दीजिए, तो 4 पंचे 20, ठीक है। इसी तरह 55 का निकाल सकते हैं, 25 और 5 छक्का 30। तो ये 5 वालों के बारे में इसको याद रखिएगा, ये एक आपकी ट्रिक है। जब भी मान लीजिए आपको पूछा जाए कि किसका वर्ग है और 25 आ रहा, तो निश्चित जान लीजिए कि इकाई स्थान पे 5 होना ही होना है। तो छोटी ट्रिक, एक दिन हम ट्रिक के बारे में बात करेंगे, ढेर सारी ट्रिकों के बारे में बात करेंगे।
ठीक है, तो ये कर लिया। पता है कि डिफिकल्ट लग रहा है तो वर्ग वाले जो हम करेंगे तो आसान हो जाएगा। इनका गुणा कर लीजिए, नहीं आ रहा तो आप इनका गुणा ही कर लीजिए। ठीक है, 21 का वर्ग 441 और इसका मैंने बताया ही है, और 41 हो तो ये 784 वही हो गया 28 का। ठीक है, एक चीज देखिए, ये इतना है, जब आधार से ये घात हटेगी तो यहाँ देखिए इसको जो निशान लगा है इसको कहते हैं वर्गमूल। मतलब वर्गमूल है, मतलब बता देना है कि ये जो वर्ग है भी यहाँ आया है किसका मूल से आया है। मतलब अगर आप 28 को 28 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी 784। तो कहने का मतलब है 28 का वर्ग है 784। अब 784 से वो संख्या निकालना हो उसको कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाला तो आया 28। इसको हम अगले में जो वर्ग करेंगे तो बहुत डिटेल में करेंगे, तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। देखिए, ये एक 50 सेंटीमीटर की सीढ़ी है। ठीक है, 50 मीटर की एक सीढ़ी है। ये दो मकान है। ठीक है, एक की ऊंचाई 48 मीटर है और एक की ऊंचाई 14 मीटर है। ये बीच में आपकी सड़क बनी हुई है। तो आपको बताना है इस सड़क की क्या बताना है, आपको चौड़ाई बताना है। तो पहले त्रिभुज में देखिए यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये ले लिया है त्रिभुज ABC। तो ये कर्ण हो गई, ये लंब हो गई, ये आधार। सूत्र में रख दिया, 50 का निकाल लिया। ठीक है, 5 का होता है 50 25 और 2 1 0 था, 2 0 कर दिया। ठीक, यहाँ 48 का निकाल लिया मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और 25 निकाल घटाया तो 196 आया। 196 का वर्गमूल होता है 14। बेसिकली आप याद कर लीजिए तो बेहतर है, 30 तक याद कर लीजिए, ट्रिक्स पे तो बताएंगे। ठीक है, चलिए इस त्रिभुज के बारे में बात कर ली। तो हमारा ये आ गया आपका 14। देखिए फिगर पे मैं कितना दूर लग नहीं रहा है। फिर इसको निकालना है हमें। इस त्रिभुज में ले लिया, कर्ण है आपका इतना और आपका ये लंब ले लिया हमने, सूत्र रखा। तो 2500 में से 196 घटाया तो आया 2304। फिर आया ये आया 48। अब इन दोनों को जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया तो हमें पता चल गया पूरी जो सड़क की चौड़ाई है वो हमें निकल आया। चलिए, यहाँ एक झील की लंबाई का एक सर्वे बताया जा रहा है। हमें झील की लंबाई चाहिए थी, हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है, ये पता है और ये पता है। तो इस आधार पे हमें झील की लंबाई निकालनी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहला काम तो आपको यही ढूंढना होगा कि आपको 90 डिग्री कोण बनना है, कर्ण ढूंढे। तो ये कर्ण है आपका। ठीक है, आप चाहे इसको आधार कर सकते हैं, इसको लंब कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर रखा। हमें ये पता नहीं है तो AC कर दिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले ली। ये 30 है, ये 40 से रखा। 3 का देखिए, 3 का होता है 9। एक चीज देखिए, अगर वर्ग निकाला जा रहा है और यहाँ देखिए जैसे 20 का निकाला आपने और यहाँ 2 है तो 2 0 तो आएंगे। इसका 2 का कर दीजिए 4। इसी तरह 300 का 30 का निकालना है तो 2 0 होंगे ही होंगे और ये 9। ठीक है, 500 का 50 का करना है तो 2 0 होंगे और ये 25। ठीक है, अगर 2 0 हो जाएंगे तो ये हो जाता है आपके 4 0, यानी 0 हो जाते हैं आपके डबल। ठीक, इससे वर्गमूल निकालने में भी उल्टा हो सकता है। चलिए आगे इनको जोड़ देते हैं तो आता है 2500। 2500 के देखिए इसका वर्ग कितना है, 5 का है तो 5, ये 2 0 आया 50। ठीक है, तो ये आपका आ गया पूरा 50। हमें पता है ये है कितना 12 और टोटल यहाँ से यहाँ तक हम निकाल लिए हैं 50। ठीक है, तो 50 में से 12 जब हम घटा देते हैं, देखिए 50 में से 12 घटाए तो हमारी झील की लंबाई आ गई है 38 मीटर। देखिए ये सवाल